झगड़ा। क्या आपका भी हमेशा किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है? आपको भी नहीं पता कि हमेशा हमारे घर में झगड़ा क्यों चलता रहता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो फिर ये कहानी आपके लिए ही है। दो परिवार थे। ये दोनों एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। उन दोनों परिवार में से एक परिवार हमेशा लड़ता झगड़ता था, वही दूसरा परिवार शांति से रहता था। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी, जो दूसरा परिवार शांति से रहता था, उससे ईर्ष्या करते हुए अपने पति से कहती है कि आप एक दिन हमारे जो पड़ोसी है उसके घर पर जाके देखो कि आखिर वो सब इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए क्या करते हैं। पत्नी की बात मानते हुए पति अपने पड़ोसी के घर पर लोगों का व्यवहार चुपचाप देखने के लिए गया। उसने देखा कि एक औरत फर्श पर पोछा लगा रही है। तभी अचानक रसोई घर में से कुछ आवाज आने की वजह से रसोई घर में चली जाती है। तभी उस औरत का पति एक कमरे में से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाता है। उसके पति का ध्यान नहीं रहने के कारण फर्श पर रखी बाल्टी से ठोकर लगती है और बाल्टी का सारा पानी फर्श पर फैल जाता है। उतने में ही उसकी पत्नी रसोई घर में से बाहर आती है और अपने पति से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। ये मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया। पति ने जवाब दिया, नहीं डार्लिंग, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब झगड़ालू परिवार का पति, जो छिपकर ये सब देख रहा था, वो वापस अपने घर आ जाता है। पति के घर वापस लौटते ही पत्नी उससे पड़ोसी की खुशहाली का राज पूछने लगती है। पति ने उसे जवाब दिया कि उन परिवारों में और हमारे परिवार में सिर्फ इतना ही अंतर है कि हम हमेशा खुद सही होने का कोशिश करते हैं और वो लोग हमेशा हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं और अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं। आप जब अपना अहंकार त्याग देते हैं और सामने वाले का सामने अपनी गलती मान लेते हैं, तब आप एक बिनजरूरी झगड़े को टालने से सफल होते हैं। बिनजरूरी बातों को लेकर झगड़ा करने से नुकसान चाहे किसी का भी हो, किंतु फायदा किसी का नहीं होता है। बात चाहे छोटी ही क्यों ना हो, बिनजरूरी क्यों ना हो, किंतु झगड़ा तो हमेशा होता ही है, क्योंकि वो तो अहंकार के कारण ही होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी।